अध्याय 2 वीडियो 6 ज्ञानी कैसे जीते हैं, इंद्रियों के द्वार को साधो। श्लोक 2:4 2:63 2.6 अर्जुन का प्रश्न, ज्ञान का रूप कैसा होता है। दृश्य, रणभूमि अब भी शंखनाद और रथों की गड़गड़ाहट से थरथरा रही है, लेकिन अर्जुन के हृदय के भीतर एक और तूफान उठ रहा है। उसने कृष्ण से आत्मा की शाश्वतता, कर्तव्य और शोक की व्यर्थता पर गहरी बातें सुनी, पर मन अभी भी ठोस उत्तर चाहता है। दर्शन तो महान है, पर जीना कैसे है। इसीलिए वह कृष्ण से विनम्र और व्याकुल होकर पूछता है, हे केशव, स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। यह जिज्ञासा नहीं, यह जीवन का प्रश्न है। तब यह पल अत्यंत गहरा है। अब तक तर्क और दर्शन हुआ था, पर अब अर्जुन एक चित्र चाहता है, स्थिर बुद्धि साधक का जीवंत चित्र। वह यह नहीं पूछता कि वह क्या मानता है, बल्कि यह पूछता है कि वह कैसा आचरण करता है। यही गीता की सुंदरता है, ज्ञान को केवल विचारों में नहीं, जीवन में उतारना। महान धनुर्धर अर्जुन अब एक शिष्य की तरह खड़ा है, जो रणनीति नहीं बल्कि स्थिरता का मॉडल चाहता है। अब क्या हमने भी कभी यही प्रश्न नहीं किया? शांत रहो, आसक्त मत हो, केंद्रित रहो जैसी बातें सुनते हैं, पर भीतर से पूछते हैं, इसका रूप कैसा है। कोई ऐसा व्यक्ति रोजमर्रा के जीवन में कैसा दिखता है। यही अर्जुन का प्रश्न हमारा भी है। आज सूचना का सैलाब है, सब सलाह देते हैं, पर उदाहरण कम है। गीता याद दिलाती है कि ज्ञान केवल बोलने में नहीं, बल्कि चलने फिरने में प्रकट होता है। केंद्र बिंदु। इस दृश्य का संदेश साफ है, सच्चा साधक केवल जानना नहीं चाहता, वह जीना चाहता है। अर्जुन की जिज्ञासा हमें यह सिखाती है कि केवल क्या करना है न पूछें, बल्कि कैसे जीना है पूछें। जीवन बदलता है जीवन शैली से, न कि केवल उपदेशों से। 2:50 चित्र की शुरुआत, जब इच्छाएं मौन हो जाती हैं। दृश्य, कृष्ण उत्तर देना आरंभ करते हैं। उनकी पहली रेखा यह है, जब मनुष्य अपने मन की सारी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में आत्मा से ही तृप्त रहता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। रणभूमि का शोर जैसे क्षण भर के लिए विलीन हो जाता है और भीतर इच्छा और स्वतंत्रता का युद्ध खड़ा होता है। तब यह शिक्षा क्रांतिकारी थी। राजाओं और योद्धाओं ने धन, यश, विजय और भोग को ही उपलब्धि माना था, पर कृष्ण ने एक नई कसौटी रखी। बुद्धिमान वह है जिसे बाहर कुछ पाने की प्यास न हो। स्थिरता की पहचान यह नहीं कि उसने कितना जोड़ लिया, बल्कि यह कि उसे बाहर से कितना पाने की चाह नहीं। अर्जुन भूमि, राज्य, परिवार, प्रतिशोध सबके लिए लड़ा है, पर कृष्ण उसे भीतर झांकने को कहते हैं। तुम्हें कौन चलाता है, तुम्हारी आत्मा या तुम्हारी चाहतें? अब आज हर ओर इच्छा को ही जीवन बताया जाता है। हर विज्ञापन, हर नोटिफिकेशन कहता है, यह लो तभी पूर्ण बनोगे। पर कृष्ण साहसपूर्वक कहते हैं, नहीं, तुम पहले से ही पूर्ण हो। सोचो, यदि तुम्हारा आत्मसम्मान तनख्वाह, लाइक्स या प्रशंसा पर टिका न हो, तो कितनी स्वतंत्रता होगी। और तभी जीवन का हर आनंद वास्तव में आनंदमय होगा, क्योंकि वह खोने के भय से बंधा नहीं होगा। केंद्र बिंदु। ज्ञान की शुरुआत इच्छाओं के अंत से होती है। स्थित प्रज्ञ वह नहीं है जो खाली है, बल्कि वह है जो पूर्ण है, आत्मा में आत्मनिर्भर। 2:56 दुख में अडिग, सुख में अनासक्त। दृश्य, कृष्ण आगे कहते हैं, जो दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता, और जिसने राग, भय और क्रोध का अतिक्रमण कर लिया है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यह वचन अर्जुन के हृदय पर वज्र की तरह गिरते हैं। तब अर्जुन ने जीवन में विजय और अपमान दोनों देखे थे। द्रौपदी की हंसी भी देखी और उसका अपमान भी। कृष्ण उसे बताते हैं, सच्चा ज्ञानी न तो दुख में डूबता है, न सुख में बहकता है। भीष्म को देखो, शरीर बाणों से छलनी था, फिर भी मन धैर्यवान रहा। दूसरी ओर कई राजाओं ने सुख और अहंकार में डूबकर नाश पाया। यही संदेश है, स्थिर बुद्धि व्यक्ति परिस्थितियों के उतार चढ़ाव में नहीं बहता। अब हम भी दुख आते ही टूट जाते हैं और सुख मिलते ही अपना संतुलन खो देते हैं। हमारी शांति परिस्थितियों की कठपुतली बन जाती है। कृष्ण का संदेश सुन्न हो जाना नहीं, बल्कि मुक्त हो जाना है। जब आप भावनाओं के स्वामी बनते हैं, तभी उनका सही प्रयोग कर सकते हैं। केंद्र बिंदु। ज्ञान की कसौटी है समता। दुख में न टूटना, सुख में न मदहोश होना। असली शक्ति है तूफान में भी स्थिर खड़े रहना। 2:85 आसक्त नहीं, पर संलग्न। दृश्य, कृष्ण अगली रेखा जोड़ते हैं, जो बिना आसक्ति के रहता है, जिसे शुभ होने पर हर्ष नहीं होता और अशुभ आने पर घृणा नहीं होती, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। तब यह वचन कर्म के मूल पर चोट करता है।
सदियों से लोग कर्म और फल को जोड़ते रहे थे, पूजा, यज्ञ, परिणाम। पर कृष्ण कहते हैं ज्ञानी फल से बंधा नहीं होता। वह कर्म करता है पर उसका स्वामित्व नहीं लेता। वह संसार में जुड़ा रहता है पर बंधा नहीं। अश्वत्थामा की तरह नहीं, जो प्रतिशोध से जलता रहा और अपना जीवन भस्म कर बैठा, बल्कि जनक की तरह जो राजपाट चलाते हुए भी भीतर से मुक्त रहे। अर्जुन से कहा जा रहा है, तुम युद्ध लड़ सकते हो पूरे जोश से, पर जीत से चिपके बिना और हार से टूटे बिना। यही है सच्चा वैराग्य, भागना नहीं बल्कि निर्बंध होकर कर्म करना। अब आज हमारी जिंदगी भी परिणामों में बंधी है। अच्छे अंक मिले तो खुशी, न मिले तो उदासी। प्रमोशन हुआ तो उल्लास, न हुआ तो हीन भावना। कृष्ण याद दिलाते हैं, बुद्धिमान वह है जो स्कोरबोर्ड से अपनी पहचान नहीं जोड़ता। सोचो, कितनी बार एक असफलता ने तुम्हें तोड़ दिया, कितनी बार एक सफलता ने तुम्हें अहंकारी बना दिया। वैराग्य का अर्थ है यह स्वतंत्रता कि तुम खेल पूरे मन से खेलो, पर खेल तुम्हें न खेल ले। केंद्र बिंदु, गहराई से जुड़ो पर बुद्धिमानी से मुक्त रहो। जल में कमल की तरह डूबे हुए फिर भी अछूते। यही सच्ची स्वतंत्रता है। 2 और 18 कछुए का पाठ, इंद्रिय नियंत्रण। दृश्य, कृष्ण एक उपमा देते हैं। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच लेता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर खींच लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तब यह उपमा सरल है पर अद्भुत। कछुआ मृत नहीं है, वह जीवित है, सतर्क है, पूर्ण सामर्थ्य रखता है। पर जब खतरा आता है वह तुरंत अपने अंग समेट लेता है। कृष्ण कहते हैं ज्ञानी भी ऐसे ही हैं। वे इंद्रियों का उपयोग करते हैं, आनंद लेते हैं, पर समय आने पर उन्हें रोक भी सकते हैं। दुर्योधन को देखो, वह भोगों में डूबकर अपना विवेक खो बैठा, जबकि स्थिर बुद्धि साधक इंद्रियों को भीतर खींचकर अपनी स्वतंत्रता बचा लेता है। अर्जुन से यह कहा जा रहा है कि युद्ध केवल धनुष बाण से नहीं जीता जाएगा, बल्कि अपनी इंद्रियों, क्रोध, मोह, शोक को साधने से भी जीता जाएगा। अब आज हमारी इंद्रियां निरंतर आक्रमण झेल रही हैं। मोबाइल की स्क्रॉलिंग, अनवरत भोजन, लगातार मनोरंजन। हम कछुए की तरह अपने अंग भीतर खींचना भूल चुके हैं। अंग हमेशा फैले रहते हैं, इसीलिए मन हमेशा थका और बेचैन रहता है। कृष्ण की छवि हमें याद दिलाती है, विथड्रॉ करो, विराम लो, अपनी सीमाएं बनाओ। सोचो, क्या तुम जानते हो कब पीछे हटना है, या बिना नियंत्रण के बस बहते जाते हो? केंद्र बिंदु, कछुए से सीखो। इंद्रियों का उपयोग करो पर उन पर नियंत्रण रखो। विराम लो, सीमा बनाओ। यही है स्वतंत्रता का आरंभ। 2.40 उच्च स्वाद ही घटाता है नीची तृष्णाएं। दृश्य, कृष्ण इस खंड को निष्कर्ष देते हैं, यद्यपि देही पुरुष इंद्रियों को रोक लेता है पर विषयों का स्वाद बना रहता है, परंतु जब वह परम का अनुभव करता है तब वह स्वाद भी मिट जाता है। तब यहां गहरा रहस्य है, केवल दमन से मुक्ति नहीं मिलती। तुम बलपूर्वक इच्छाओं को दबा सकते हो, पर उनकी ललक भीतर बनी रहती है। सच्ची स्वतंत्रता तभी आती है जब आत्मा उच्चतर आनंद का रस छक लेती है। इसीलिए महात्मा लोग जब परमात्मा में डूब जाते हैं तो लौकिक सुख उन्हें आकर्षित नहीं कर पाता, क्योंकि उन्होंने श्रेष्ठ का स्वाद लिया है। अर्जुन के लिए यह निर्णायक शिक्षा है। वह केवल शोक को दबाकर आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसे धर्म युद्ध के आनंद को पहचानना होगा। सेवा का सुख, कृष्ण सान्निध्य का रस, वही उसे शोक से मुक्त करेगा। अब यह सत्य हमारे जीवन पर भी लागू होता है। मान लो तुमने चॉकलेट छोड़ने का प्रण लिया। कुछ दिन छोड़ भी दोगे, पर भीतर इच्छा बनी रहेगी और मौका मिलते ही लौट आएगी। पर यदि तुम्हें कोई और मीठा स्वाद मिल जाए तो चॉकलेट का आकर्षण स्वयं घट जाएगा। इसी तरह सोशल मीडिया, नशे, लालच, इनका स्वाद केवल उच्चतर अनुभवों से ही मिटता है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा का स्वाद लो और तुच्छ स्वाद फीका पड़ जाएगा। आधुनिक जीवन में इसका मतलब है स्क्रॉलिंग की जगह गहन अध्ययन, चुगली की जगह कृतज्ञता, सतही मनोरंजन की जगह सच्चा संवाद। जब आत्मा का रस मिलेगा तो इंद्रियां स्वतः शांत हो जाएंगी। केंद्र बिंदु, इच्छा को दबाकर नहीं मिटाया जा सकता, पर ऊंचे रस से घटाया जा सकता है। नीची चाहतों को हराना है तो आत्मा का स्वाद चखो। यही है स्थिरता का मार्ग। 2 मन के जंगली घोड़े। दृश्य, कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं, हे कुंती पुत्र, ये चंचल इंद्रियां जबरदस्त प्रयास करने वाले साधक का भी मन बलपूर्वक खींच लेती है। तब यह युद्ध भूमि घोड़ों से भरी थी, पर कृष्ण का संकेत और भी भयानक घोड़ों की ओर था, इंद्रियों की ओर। इतिहास में अनेक आर्षि भी इनके आगे हार चुके थे। सोचो, विश्वामित्र
जिन्होंने कठिन तपस्या से आर्षपद पाया, पर जब मेनका आई, उनकी इंद्रियां उन्हें खींच ले गईं। इंद्रियां घोड़ों जैसी हैं, शक्तिशाली, सुंदर, पर यदि उन्हें साधा न जाए तो रथ को खाई में गिरा देती हैं। अर्जुन की स्थिति भी यही थी। उसकी आंखें भीष्म को देख रही थीं, उसके कान नगाड़ों और शंखनाद से भरे थे, उसका हृदय द्रौपदी के अपमान की स्मृति से जल रहा था। ये सब मिलकर उसकी विवेक बुद्धि को डगमगा रहे थे। कृष्ण कह रहे थे, सावधान रहो, इंद्रियों को हल्के में मत लो। अब आज हमारी इंद्रियां 24 घंटे आकर्षणों से घिरी रहती हैं। विज्ञापन हमारे देखने सुनने को नियंत्रित करते हैं। सोशल मीडिया हमारे ध्यान को खींचता है। हम निश्चय करते हैं कि आज ध्यान करूंगा, लेकिन एक नोटिफिकेशन पूरी साधना बिगाड़ देता है। यही तो कृष्ण कह रहे हैं। इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि साधक भी सावधान न रहे तो बहक जाए। सोचो, कितनी बार तुमने किसी काम पर ध्यान लगाने की कोशिश की, पर मोबाइल ने या कोई क्रेविंग ने या कोई याद ने तुम्हें भटका दिया। यही है इंद्रियों का जंगली घोड़ा, केंद्र बिंदु। अंधे होकर घोड़ों से मत लड़ो, उन्हें साधो। इंद्रियों को दबाओ मत, प्रशिक्षित करो। बुद्धिमान वही है जो इन जंगली घोड़ों को लगाम देकर सही दिशा में दौड़ाता है। 2 सिख, परम में टिके रहो। दृश्य, कृष्ण आगे कहते हैं, जो साधक सब इंद्रियों को नियंत्रित कर मुझे ही परम मानकर बैठता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तब यहां कृष्ण मुख्य रहस्य देते हैं। केवल अनुशासन से विजय नहीं मिलती, भक्ति भी चाहिए। अनेक तपस्वी गिरे क्योंकि उन्होंने केवल इच्छा शक्ति पर भरोसा किया, पर प्रहलाद या मीराबाई जैसे भक्त अडिग रहे क्योंकि उनका हृदय परम में जुड़ा रहा। अर्जुन से भी यही कहा जा रहा है, नंगे हाथ इंद्रियों से मत लड़ो, अपने हृदय को कृष्ण में टिकाओ। जब प्रेम और भक्ति की धारा बहती है तो इंद्रियों की शक्ति कमजोर हो जाती है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर शांत हो जाती है, वैसे ही इंद्रियां परम में मिलकर स्थिर हो जाती हैं। अब आज हम अनुशासन के लिए एप्स, टाइम टेबल्स, टिप्स और ट्रिक्स अपनाते हैं, पर असफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कोई बड़ा कारण नहीं है, कोई क्यों नहीं है। जब तक कोई उच्चतर आधार न हो, अनुशासन टिकता नहीं। सोचो, जो लोग नशा छोड़ते हैं और दोबारा नहीं लौटते, उनका रहस्य केवल इच्छा शक्ति नहीं होता, बल्कि कोई गहरा कारण होता है। परिवार, धर्म, प्रेम, ईश्वर। तो तुम किसमें एंकर्ड हो? तुम्हारा बड़ा कारण क्या है? यदि नहीं है तो अनुशासन बार बार टूटेगा। केंद्र बिंदु, अनुशासन का आधार भक्ति है। केवल इच्छा शक्ति से नहीं, प्रेम और उद्देश्य से इंद्रियां वश में होती हैं। परम में जुड़ो और इंद्रियां स्वतः सेवक बन जाएंगी। 2 बासे, इच्छा का डोमिनो। दृश्य, कृष्ण मनोविज्ञान का रहस्य खोलते हैं। इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध। तब यह पतन का पूरा क्रम है। दुर्योधन को देखो, बार बार द्रौपदी, भूमि और शक्ति का चिंतन करता रहा। चिंतन से आसक्ति जगी, आसक्ति से इच्छा भड़की। जब इच्छा पूरी नहीं हुई, क्रोध ने उसे ग्रस लिया और महायुद्ध हुआ। अर्जुन भी यही कर रहा है। परिवार, बंधु, संबंधों का चिंतन करके वह आसक्त हो गया है। यह आसक्ति उसे युद्ध से दूर ले जा रही है। कृष्ण चेताते हैं, श्रृंखला को शुरुआती चरण में पहचानो, वरना यह पूरी बुद्धि को बहा ले जाएगी। अब क्या यही श्रृंखला हमारी जिंदगी में भी नहीं चलती? तुम किसी चीज को देखते हो, उस पर ध्यान टिकाते हो, ध्यान से लगाव बनता है, लगाव से तीव्र इच्छा, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध, ईर्ष्या, तनाव। छोटी सी बात जैसे मोबाइल, गाड़ी, नौकरी, एक विचार से शुरू होकर कितना बड़ा तूफान बन जाती है। कृष्ण यहां मन का विज्ञान बता रहे हैं। इच्छा को मत पालो, केंद्र बिंदु, पहला कदम पकड़ो। जहां ध्यान टिकता है वहीं आसक्ति पैदा होती है। चेतना से श्रृंखला तोड़ो, यही बुद्धि की रक्षा है। 2 सटटी, क्रोध से विनाश तक। दृश्य, कृष्ण श्रृंखला का चरम बताते हैं। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का भ्रम, स्मृति से बुद्धि का नाश, और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन होता है। तब यह है विनाश की अंतिम परिणति। क्रोध केवल भाव नहीं, यह तो पूरा जीवन खा जाता है। इतिहास भरा पड़ा है राजा, आर्ष, वीर, जिन्होंने एक क्षण के क्रोध में अपना वंश, राज्य, सम्मान सब खो दिया। सोचो, अश्वत्थामा को क्रोध में उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया और पीढ़ियों का भविष्य खतरे में डाल दिया। उसका जीवन शाप और भटकन में बदल गया। कृष्ण का संदेश अर्जुन के लिए स्पष्ट है, यदि तुम क्रोध में बह गए तो न केवल तुम्हारा धर्म नष्ट होगा, बल्कि पूरी पीढ़ियां डूब जाएंगी। अब आज हम क्रोध को अक्सर पैशन कहकर गौरवान्वित करते हैं,
पर कृष्ण उसका असली चेहरा दिखाते हैं। क्रोध स्मृति छीन लेता है, विवेक को जला देता है, रिश्ते टूटते हैं, काम बिगड़ते हैं और पश्चाताप शेष रह जाता है। सोचो, क्रोध के समय क्या तुम्हें अपने मूल्य याद रहते हैं या सब कुछ धुंधला हो जाता है? यही है स्मृति का भ्रम और बुद्धि का नाश। केंद्र बिंदु। क्रोध से बचो, क्योंकि यह तुम्हें दूसरों से नहीं, स्वयं से छीन लेता है। बुद्धि ही जीवन का रक्षक है। क्रोध से बचाकर अपनी स्मृति और विवेक को सुरक्षित रखो, यही तुम्हारे भाग्य की रक्षा है। समापन सारांश। स्थिर बुद्धि पुरुष का चित्र। 2 पेंस पास 2 ख। दृश्य। अर्जुन ने एक सरल पर गहरा प्रश्न पूछा था। स्थिर बुद्धि पुरुष कैसा बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? कृष्ण का उत्तर इन श्लोकों 2:75 से 2:63 में गीता के सबसे सुंदर और मनोवैज्ञानिक अंशों में से एक है। यहां वे स्थिर प्रज्ञ पुरुष की जीवंत तस्वीर खींचते हैं। ऐसा पुरुष जिसकी बुद्धि अचल है, जो आंधियों से भी नहीं डगमगाता। यह चित्रण आरंभ होता है इच्छा त्याग से, पहुंचता है इंद्रिय निग्रह तक, टिकता है भक्ति पर और अंत में पतन की श्रृंखला दिखाकर चेतावनी देता है। यह एक प्रेरणा भी है और एक चेतावनी भी। तब युद्ध भूमि में यह कोई साधारण संवाद नहीं था। कृष्ण अर्जुन को एक दर्पण और मानचित्र थमा रहे थे। यदि तुम निराशा से मुक्त होना चाहते हो तो यह अवस्था है जिसे साधना चाहिए। सोचो भीष्म को, तीरों की शैया पर पड़े, तन टूटा हुआ पर मन धर्म में अडिग। सोचो जनक को, राजमहलों में रहते हुए भी भीतर से निर्लिप्त, या उन आर्षियों को जो तूफानों को बाहर देखते हैं पर भीतर मौन रहते हैं। यही स्थिर प्रज्ञ है। और उतनी ही स्पष्टता से कृष्ण चेतावनी भी देते हैं। यदि इस राह पर नहीं चले तो यह दूसरी राह है। आसक्ति से इच्छा, इच्छा से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन। अर्जुन के लिए चुनाव साफ था, स्थिरता चुनो या इंद्रियों की भंवर में डूब जाओ। अब आज की दुनिया में युद्ध भूमि बदल गई है, पर संघर्ष वही है। प्रलोभन चारों ओर हैं, नोटिफिकेशन, शॉपिंग, महत्वाकांक्षा, विचारों की भीड़। हम लालसा करते हैं, हम चिपकते हैं और फिर डूब जाते हैं। कितनी बार हमने अपना चयन खोया है, जरा सी तुलना से, जरा सी भोग से, जरा सी उम्मीद टूटने से। कितनी बार इंद्रियों के ये जंगली घोड़े हमें वहां ले गए जहां हम जाना नहीं चाहते थे। कृष्ण का संदेश कालजयी है। मुक्ति भागने से नहीं, स्थिर रहने से आती है। आज का स्थिर व्यक्ति वह नहीं जिसके पास समस्याएं न हो, बल्कि वह है जिसे समस्याएं नियंत्रित नहीं करती। सोचो, ऐसा जीवन कैसा होगा जिसमें हर इच्छा, हर भय, हर लालच तुम्हें खींचे नहीं, जहां परिवर्तन पर घबराहट न हो, वंचना पर क्रोध न हो। यही है सच्ची आजादी। केंद्र बिंदु। इस खंड का संदेश बिल्कुल व्यावहारिक है। द्वारों की रक्षा करो, ऊंचे में टिको और अपनी बुद्धि को सुरक्षित रखो। इंद्रियों की रक्षा करो। जो तुम देखते हो, सुनते हो, भोगते हो, वही तुम्हारा भाग्य बनाता है। भक्ति में टिको। केवल इच्छा शक्ति टूट सकती है, पर प्रेम और उद्देश्य तुम्हें स्थिर रखते हैं। बुद्धि की रक्षा करो। क्रोध स्मृति छीन लेता है, विवेक को जला देता है। जब विवेक चला गया, जीवन पटरी से उतर जाता है। अपने आप से पूछो, तुम्हारे जीवन में क्या दुनिया का शोर तुम्हें ढाल रहा है, या तुम अपनी स्पष्टता में स्थिर हो? कृष्ण का आह्वान साफ है, स्थिर प्रज्ञ बनो। आंधियां आएंगी, इच्छाएं दस्तक देंगी, भय तुम्हें बुलाएंगे, पर तुम पर्वत की तरह स्थिर रहो, जिसे गुजरती हवा हिला नहीं सकती। और सुंदरता यह है कि यह केवल अर्जुन की राह नहीं, यह तुम्हारी भी है। चाहे तुम एक टीम का नेतृत्व कर रहे हो, परिवार संभाल रहे हो, कोई सपना गढ़ रहे हो, या बस जीवन की भागदौड़ से जूझ रहे हो, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है स्थिरता। तो यहीं रुको, श्वास लो, चिंतन करो। तुम किस श्रृंखला में जीना चाहते हो? स्पष्टता की ऊपर उठती सीढ़ी में, या इच्छा और क्रोध की नीचे गिराती दलदल में? गीता दोनों नक्शे सामने रखती है। चुनाव हमेशा तुम्हारे हाथ में है। यदि यह तुम्हारे भीतर गूंजा है तो कमेंट में लिखो, तुम्हारे लिए स्थिरता का अर्थ क्या है? और यदि यह संदेश तुम्हें मूल्यवान लगा हो तो लाइक करो, साझा करो और सब्सक्राइब करो। इससे यह ज्ञान उन तक पहुंचेगा जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, और हम सब मिलकर इस यात्रा को आगे बढ़ा सकेंगे।